कराची के गुल प्लाजा में आग हादसाती करार, कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। पंजाब फॉरेंसिक लैब की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन सदर तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके बिजली बंद करवाई। यूनियन ने बर वक्त बंद गेट नहीं खुलवाया। अंधेरे और दरवाजे बंद होने से लोग मार्केट के अंदर ही फंसे रह गए। मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इत्तला और मदद तलब नहीं की गई। तहकीकाती रिपोर्ट में दुकानदार नेमतुल्लाह और उसका 11 साला बेटा हुज़ैफा गफलत लापरवाही के मुर्तकिब करार। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुकानदार नेमतुल्लाह अक्सर औकात दुकान अपने 11 साला बेटे हुज़ैफा के सपोर्ट करके चला जाता। हुज़ैफा के माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से आग मसनूई फूलों में लगी। कम उम्र बच्चे को दुकान पर काम से न रोकना मार्केट यूनियन की गफलत है। पुलिस ने मुकदमे के चालान के साथ तहकीकाती रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन को जमा करा दी। गुल प्लाजा यूनियन कमेटी के सदर तनवीर पास्ता और दीगर मुलजिम नामजद, तमाम मुलजिमान मफरूर करार। सानिया गुल प्लाजा में 72 अफराद जाँ बहक हुए थे। 4 की लाशों के बाकियात अब तक किसी ने हासिल नहीं किए। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितनतुल खवारिज के 29 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर 28 और 29 जून की दरमियानी शब ऑपरेशन किया। पख्तिका और कुन्नड़ में जमाअतुल अहरार और फितनतुल खवारिज के 3 अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया, जिसमें 25 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरे को तबाह कर दिया गया। 28 जून को बाजोड़ में पाक अफगान सरहद के करीब ऑपरेशन में खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबल 3 दहशतगर्दों समेत हलाक। अता तारड़ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान आबनाए हुर्मुज़ का तनाज़ा हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राज़ी हो गए। हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदरफ्त जारी रहेगी। इससे पहले आला ईरानी ओहदेदार का कहना था कि हालिया अमरीकी हमलों और मुफ़ाहमत की याददाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। अमेरिका और ईरान ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। ओमान में साबिक़ अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड स्मेरर का कहना है कि पाकिस्तान और कतर अमरीका ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है कि मंगल को दोहा में बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे ताकि कशीदगी कम करने में मदद की जा सके। साबिक़ सफ़ीर का कहना है कि दोनों जानिब से हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों का सिलसिला फ़िलहाल रुक गया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कतर में मुंजमद $12 अरब ईरानी फ़ंड में से $6 अरब के फ़ंड्स फौरी रिलीज़ करने का मुतालबा। कहा कतर में मुंजमद ईरान के $12 अरब फ़ंड्स में से $6 अरब ईरान को वापस किए जाएँ। अमेरिका ईरान का एक दूसरे पर हमले रोक कर बातचीत पर इत्तेफाक। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $72 फ़ी बैरल, WTI $69 फ़ी बैरल पर देखा गया। UAE मरबन $66 फ़ी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 363 पॉइंट्स कमी से 1,79,208 पॉइंट्स पर देखी गई। जापान, हांगकांग और चीन की स्टॉक मार्केटों में इजाफा। कोरिया, भारत के शेयर बाजारों में कमी का रुझान। ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत में आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामी उमूर से मुतालिक ईरान और ओमान की मुश्तरका कमेटी का इजलास। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने एक बयान में कहा कि इजलास में ओमान के वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर अब्दुल अज़ीज़ हिनाई ने भी शिरकत की, जिसमें इस्लामाबाद मुफ़ाहमत की याददाश्त और साहिली रियासतों के खुदमुख्तार हुकूक़ के तनाज़ुर में आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम के बारे में तबादला ख़याल किया गया। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक हालिया मामलात का भी जायज़ा लिया गया।
तेहरान से दुबई के लिए परवाजें आज से बहाल होंगी। सीईओ तेहरान एयरपोर्ट के मुताबिक तेहरान से दुबई के लिए पहली परवाजें आज उड़ान भरेगी। लेबनान इसराइल फ्रेमवर्क माहिदे के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले। इसराइली फौज का रात गए नबातिया और मेफदोन के इलाकों में हिजबुल्लाह के 3 कमांड मराकज़ को निशाना बनाने और एक रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ज़ेर ज़मीन अस्करी ढांचे को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 200 मीटर तवील सुरंग तबाह की गई। इसराइल के मुताबिक कार्रवाई से काबिल अमरीका को भी आगाह कर दिया गया था। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमलों को जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि इसराइली खिलाफ वर्जियों पर नजर रखे हुए हैं, लेबनान और उसके अवाम के दिफा का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक का दो टोक ऐलान। कहा, क्या ये हक सबको मिल गया है कि ऊपर रहने वाले नीचे रहने वालों का पानी रोक लेंगे? हक के लिए खड़ा होना हमारी रिवायत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सेंटास माहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा है कि पानी हमारी बका का मसला है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से कल पानी की अहमियत पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आबी माहिरीन आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान की अहमियत पर बात होगी। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के हमरा आज़ाद कश्मीर जाने वाले वफ्द को रावलपिंडी का होटा रोड पर रोक दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रोके जाने पर अपोजिशन क़यादत ने आज़ाद पतन शाहरा पर धरना दे दिया। महमूद खान अचकज़ई के हमरा वफ्द में अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मेहताब अब्बासी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बशर बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों की समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर का अपीलों पर दलाइल देने से इनकार, मजीद वक्त मांग लिया। कहा, जेल हुकाम ने हाई कोर्ट से मुतालिका कोई वकालतनामा फराहम नहीं किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने के वकालतनामे मिल चुके, बकिया वकालतनामे भी फराहम किए जाएँ। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का सलमान सफदर पर अदालत को गुमराह करने का इल्ज़ाम। कहा, 16 जून को जेल हुकाम ने उनसे रब्ता किया, उन्होंने खुद वकालतनामे नहीं लिए। अदालत ने वकालतनामे दस्तखत हो जाने की बुनियाद पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें निपटा दी। सलमान सफदर की जानिब से मरकजी अपीलों पर दलाइल न देने पर चीफ जस्टिस पर हम नैब को दलाइल देने का हुक्म। कहा, आपके वकालतनामे मौजूद हैं, आप कह रहे हैं दलाइल नहीं दे सकता। बैरिस्टर गौहर लतीफ़ खोसा की अदालत से 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली, समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सज़ा मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सज़ा मुअत्तली की अपीलें खारिज करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। शवाहिद का इब्तदाई जायज़ा लिए बगैर दरख्वास्त मुस्तरद करना गलत था। नैब ने बार बार इल्तिवा लेकर अपील को तूल दिया, इंसाफ में दाखिल पैदा की। एहतसाब के नाम पर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई की गई। सज़ा मुअत्तली की अपील सुप्रीम कोर्ट में ही काबिल समाअत है। हाई कोर्ट का हुक्म कल अदम करार देकर सज़ा मुअत्तल की जाए, रिहाई का हुक्म दिया जाए। रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट्स तैयार करने की तरबियत उमर कारी ने दी थी। कराची आने से पहले अफगानिस्तान से सब इंतजाम किए जा चुके थे। अब्दुल हादी नामी दहशतगर्द सब जानता था, वो पहले भी यहाँ आ चुका था। कराची में दहशतगर्दी में मुलव्वस गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का एतराफ़ी बयान जारी। मुल्ज़िम ने जमात-उल-अहरार के कारिंदा होने का इतराफ़ करते हुए बताया कि जमात-उल-अहरार के अफगानिस्तान में कमांडर का नाम मौलवी अहरार है। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का कहना था कि पहले हमें फ़ौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था, यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ़ हुए, हमें बताया गया कि ये सब काफिर हैं।
कराची रेंजर्स कैंप पर हमले में शहीद लांस नायब कसूर अब्बास की नमाज जनाजा, कबीर वाला और शहीद सिपाही अल्लाह दित्ता की नमाज जनाजा मियाँ चन्नू में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत, शहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पंजाब और सिंध के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। लाहौर में दर्जा हरारत 41 डिग्री, गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री की महसूस की गई। जैकबाबाद में पारा 46, सक्खर 44, नवाबशाह 43, सरगोधा 45 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मुल्क में जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशों की पेशगोई कल शाम या रात से मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो सकता है। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात और कश्मीर में 1 जुलाई से 6 जुलाई तक आंधी और गरज चमक से बारिश का इम्कान। 3 और 4 जुलाई को सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना और मुल्हिका अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। एक हफ्ते में 1300 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। तकरीबन 1000 अमवात सिर्फ फ्रांस में हुई। स्पेन में 5 रोज में अमवात की तादाद 350 से ज्यादा हो गई। शदीद गर्मी के बायस फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक में सयाहती मकामात, रेलवे सर्विसेज मुतासर। खराब मौसम और गरज चमक के साथ बरतानिया के हीथ्रो और गेटवे के एयरपोर्ट्स पर 900 से ज्यादा परवाज़ों में ताख़ीर। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अफराद शदीद गर्मी की जद में हैं। वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़लज़ले के 4 रोज बाद 11 साल के 2 बच्चों समेत 4 अफराद मलबे से जिंदा बरामद। अब तक जिंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए $50 लाख से जायद की हंगामी इमदाद जारी कर दी। चीन का $14 मिलियन से जायद मालियत की इमदाद भेजने का ऐलान। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले ज़लज़ले में 1430 अफराद हलाक, 3360 से जायद जख्मी हुए, 69,000 अफराद लापता हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेजुएला में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान होने तक का खदशा जाहिर किया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्टीफान का फैसला कुन गोल। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेगा इवेंट की तारीख में कनाडा की टीम पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। पीसीबी की डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी, 4 अरब रुपए कर दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के इजलास पर फैसला। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के प्लेयर्स की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख और रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम अज़ कम तनख्वाह 42,000 रुपये करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैरा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अवामी राबता बढ़ाने का हुक्म। कहा, आवाम पर रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले एहलकारों की पैरा में कोई जगह नहीं। पैरा की गुडविल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि कानूनी कार्रवाई के दौरान मुज़ाहमत का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का तबादला अब किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। शिकायत के फौरी इज़ाले के लिए पोर्टल को मज़ीद फ़आल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची की तरक्की, खुशहाली, आवाम को बुनियादी सहूलतें देना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस की गई है। ये रकम पानी की फराहमी, निकासी, आब, सड़कों की तामीर और अवामी सहूलतों पर खर्च होंगे। शर्जील मेमन का कहना है कि 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज हमेशा मेहनत कश, मजदूर, किसान और मुतवस्सित तबका रहा है। कुछ अनासर सियासी मकासद के लिए मनफी तासर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
आज़ाद जम्मू कश्मीर का माली साल 2026-27 के लिए 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 30 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में हुकूमत पाकिस्तान की तर्ज पर इजाफे का इम्कान। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने बानी से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के इज़्ज़त के दावे में बानी पीटीआई का हक़ दिफा बहाल कर दिया है। हलफनामे पर दस्तखत और सवालात के जवाबात के लिए मुशावरत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ के वकील ने बानी पीटीआई के वकील की दरख्वास्त पर जवाब के लिए मोहलत मांग ली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कश्मीर, कंबर और कराची के ज़िला शर्क़ी और गरबी के सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। डेरा बुगटी और चमन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। पेशावर और बन्नू के सीवरेज नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से मनफी आए। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों में 30 रोज़ की तौसी। ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक हॉल्स और मार्कीज़ के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त है। अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होगी। गजा पर इसराइली हमले में 8 साल की बच्ची समेत 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी का निशाना खान यूनिस के खेमे बने। शाम के सरहदी इलाके दरआ में इसराइली फोर्सेस की दरअंदाजी। मकामी अफराद से झड़प के बाद इसराइली फोर्सेस वापस चली गईं। इसराइली दारकूमत तल अबीब में यके बाद दीगरे 2 कार बम धमाके। मुश्तबा कातिलाना हमले में 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी हुआ। पुलिस तहकीकात जारी, महरकात सामने न आ सके। चीन ने जापान की 20 तंजीमों और कंपनियों को बरामदी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक इन इदारों पर ऐसे सामान की बरामदात पर पाबंदी आयद की गई है जो फौजी और शहरी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। 20 जापानी इदारे वॉच लिस्ट में शामिल। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि ये इक़दाम कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के तहत किए गए। पाबंदियों से आम तिजारती ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। पहले हम ना होम सीरीज जीत रहे थे ना अवे सीरीज। अब बेहतरी आई है, जीत की शरह 70% तक पहुंच गई है। हेड कोच वाइट बॉल टीम माइक हसन का जीओनी से गुफ्तगू में कहना था कि 20% मैचेस जीतने वाली टीम अगर मिले तो ये चैलेंज होता है। 20% शरह की जीत वाली टीम से आईसीसी इवेंट्स जीतने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। माइक हसन ने कहा कि तमाम फॉर्मेट के लिए एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तरीक़ाकार ख़त्म हो चुका। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद पाकिस्तान वुमेन टीम वतन वापस पहुंच गई। इवेंट के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहले सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जुमेरात को होगा। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फिल्म और टेलीविजन के मारूफ अदाकार शकील को मद्दाहों से बिछड़े 3 साल बीत गए। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में उनके किरदार यादगार हैं। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर टॉय स्टोरी 5 की धूम एडवेंचर से भरपूर अमेरिकन एनिमेटेड फिल्म ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस हफ्ते सबसे ज्यादा $70 मिलियन यानी तकरीबन 19 अरब 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद की कमाई कर ली। दुनिया भर में फिल्म की मजमूई कमाई $297 मिलियन तक पहुंच गई।